2025 के चुनाव हैं। अभी लालू यादव के परिवार को ईडी के सामना करना पड़ रहा है। इस पर इन्हीं से राय जानते हैं। आखिर चुनाव आता है तो चुनाव के समय ही आखिर पूछा जाता है। धन्यवाद आपको। आपने पूछा कि लालू प्रसाद यादव जी के संबंध में। तो लालू प्रसाद यादव जी न सिर्फ बिहार के अपितु देश के शीर्षस्थ नेताओं में से एक हैं और उम्र के इस पड़ाव पर उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना ही अपेक्षित। इस संबंध में राष्ट्रीय गरीब दल लेकिन चुनाव आता है जैसे विधानसभा 20 बरस के मामला है, 20 बरस पहले के मामला है, लेकिन ईडी बार बार चुनाव में ही क्यों संकट करती है? जाहिर सी बात है, लालू प्रसाद जी पुराने व्यक्ति हैं, ये सभी पुराना है और चुनावी माहौल में ये सब तो होता ही रहता है, जो कि होना अपेक्षित नहीं है। ये उचित नहीं है कि एन इलेक्शन के मौका पर किसी की कमजोरियों को ही ज़्यादा भड़काया जाए। वैसे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लालू प्रसाद जी बिहार राज्य के ही नहीं, देश के बहुत बड़े नेता हैं। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अखिलेश उनका जगह पर राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस पे क्या कहिएगा? ये तो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामला है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ डॉक्टर अखिलेश जी ने जन समर्थन काफ़ी जुटाया था कांग्रेस के लिए अपने कार्यकाल में, और एन चुनावी माहौल में उनको पदच्युत कर दिए जाने का खामियाजा शायद कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जैसे राजेश राम जी पूर्व राजनेता चंद्रेश्वर राम जी के लड़के हैं और उनकी अपनी पहचान है, उनको हमारी तरफ से भी शुभकामनाएँ। चुनाव 25 का चुनाव है। अभी चुनाव के देखते ही ये हो सकता है कि स्वर्ण वोट कांग्रेस की तरफ से बीजेपी में जाती है, इसलिए हो सकता है कि एक दलित का चेहरा बनाया गया है। निश्चित रूप से, लेकिन तो वोट सिर्फ दलित ही तो नहीं देते हैं, सवर्ण भी तो वोट देता है। तो जो व्यक्ति इतने सालों तक सवर्णों को साध रहा था, इन मौका पर उसको पदच्युत करने से कुछ न कुछ तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके पहले अशोक चौधरी थे बिहार में कांग्रेस 2015 के करीब, उसमें कांग्रेस की अच्छा जीत दिलवाए थे। 40 सीट से कुछ करीब 35-40 सीट जीते थे उस समय। हो सकता है कि वही पर्पज से ही किए होंगे। ठीक है, वही पर्पज से किए होंगे। तो चौधरी साहब का तो जो दमखम था उसके बलबूते हुए जनता दल यू में आ गए। तो हो सकता है पर अखिलेश बाबू को भी कहीं व्यवस्था हो जाए। व्यवस्था हो गई हो सकता है कि बीजेपी में जा सकते हैं। ये तो राजनीतिक परिदृश्य में कुछ भी संभव है और हर ऑप्शन खुला रहता है राजनीति में। यहाँ पर न कोई किसी का दोस्त न कोई किसी का दुश्मन, हर व्यक्ति। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले नीतीश कुमार जी के वीडियो वायरल होता है कि जन गण मन के हो रहा था, तो उसमें नीतीश कुमार जी हाथ पकड़ के ऐसे बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी राज्य के मुखिया हैं। ये निश्चित है कि जन गण मन के दरमियान शायद इस प्रकार का कोई वीडियो वायरल हुआ है। ये सब मानवीय भूल है और इसको बहुत ज़्यादा ऊँचे स्तर पर लेने की आवश्यकता नहीं है। लेने की आवश्यकता ये है कि नीतीश बाबू के राज में कैसा राजकाज चल रहा है। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा उनका कार्यकाल रहा है और उसने राज्य विकास के बुलंदियों को छूने का प्रयास किया। पक्ष हमलावर है कि जन गण मन का सम्मान नहीं किए, उतना आज़ादी मिला, उनको इस्तीफा मांग रहे हैं। अब यहाँ तो आजकल सिंपल सी ये कहावत है कि शासक वो जो सत्ता में सता रहे और विपक्षी वो जो तख्ता पलटने में डटा रहे। अब ये सब मानवीय भूल है, इसको लेकर कोई इस्तीफा मांग ले तो ये उनकी सोच